तो अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम कोर कंटेंट मंथ 6 के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग पर बात करेंगे। ज़्यादा लंबी-चौड़ी बहस नहीं है, ना ही ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी बाकियों के मुकाबले। अब आप लोगों ने अभी तक ये स्टडी कर लिया कि आपके पास हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर किधर पड़ी है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, पावर ऑफ 3, जूडॉस मूव, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग ये आपके पास लॉन्ग टर्म का जो एनालिसिस होता है, ये उसके लिए यूज़ होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, आप हर टाइम फ्रेम्स यूज़ करोगे। अब वो मंथली के चार्ट्स हो सकते हैं, वो वीकली के चार्ट्स हो सकते हैं। ये बेसिकली 2 टाइम फ्रेम है, मंथली और वीकली। ये मेन फ़ोकस वाले चार्ट टाइम फ्रेम्स हैं। इनके ऊपर आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए। डेली और 4 आवर ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हर दफ़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि कह लो कि इंट्राडे के लिए भी कई दफ़ा ये यूज़ हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी ये यूज़ होते हैं। आपका मेन फ़ोकस जब स्विंग ट्रेडिंग की बात होगी तो आपका इन्हीं मंथली, वीकली और डेली पर भी रखो कि यहाँ पर आपके पास मेजर हाइज़ लोज़ पड़े हैं और यहाँ पर आपके पास पीडी डेज़ पड़ी हैं, जो प्राइस को उस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रही हैं। अब इसका मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रही है, याद होगा आपको। इफ द डाटा रेंजेस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन फ्लोट। अब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अगर आप लोग कह लो कि जंप करके देख रहे हो कि भाई मैंने पहली वीडियो स्किप कर दी, दूसरी देख ली, तीसरी स्किप कर दी, तो ये फिर ऐसे ही है, आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी जगह पर छोड़ दो, चले जाओ। अगर आपने टाइम ज़ाया करना है, छोड़ दो इस जगह पर। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो तरतीब के साथ पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, इस तरह से देखोगे फिर आपको समझ में आएगी। एक वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंथली, वीकली, डेली, ओपन फ्लोट, इफ डाटा रेंजेस, इन सब चीज़ों को जब आप मार्क करोगे तो आपके पास एक प्लान बन जाएगा, एक डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ यार, प्राइस यहाँ से यहाँ पर आ सकती है, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए इसके लिए ये इंडिकेशन चाहिए। ये लिक्विडिटी जोन्स हैं और इन जोन्स को हम यूज़ करेंगे इस लेवल के लिए। अब बात आती है कि भाई ठीक है, हमें पता लग गया कि हमारे पास मेजर हाइज़ लोज़ किधर पड़े हैं। जैसे कि इफ द डाटा रेंजेस को आप यूज़ करते हो, या ओपन फ्लोट की मदद से आप डबलिंग पर्च को यूज़ करके जो मेजर हाइज़ एंड लोज़ हैं उनको यूज़ करते हो, और पीडी रेट्स वगैरह इनको यूज़ करते हो। तो ये स्टॉप एंड लेवल्स हैं और इन्हीं के ऊपर आपने नज़र रखनी है। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास स्टॉप एंड हुआ ना, आंखें बंद करके उसी जगह पर एंट्री नहीं लेनी। लोअर टाइम फ्रेम्स, जैसे कि अगर आप आपका हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है वो मंथली है, जिसके ऊपर आप कह लो कि हाइज़ एंड लोज़ को देख रहे हो, तो आपने कम से कम डेली या वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर डेली से नीचे नहीं जाना। 4 आवर पर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर आप वीकली पर ही लो, यानी कि मंथली का हाई लो है, तो कम से कम वीकली के टाइम फ्रेम पर आओ, इससे नीचे ना जाओ। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 हफ्तों का चार्ट उठा लो, 3 हफ्तों का चार्ट उठा लो और बोलोगे मुझे रिजल्ट्स मिल जाएँगे, वो नहीं होने वाला। वहाँ पर आपने कम से कम 1 से 2 पीरियड्स का वेट करना है, जैसे कि ऑटो ब्लॉक्स हो गए, फिल्ड गैप्स हो गए, ये सारे सीक्वेंस को आपने देखना है। तब आप ये डिसाइड करोगे कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है किसी भी मार्केट का, वो क्या हो रहा है। अब जैसे कि ये हमारे पास यूरो यूएसडी का मंथली का चार्ट है। ये हमारे पास मेजर हाइज़ एंड लोज़ हैं, यानी कि बाय साइड, ये सेल साइड। और आपके पास हमेशा, आई रिपीट हमेशा, अगर मंथली के हाइज़ लोज़ हैं, तो वीकली के ऊपर आपके पास कम से कम 2 से 3 पीटी डेज़ होने चाहिए। मंथली का नहीं है, वीकली का हाई लो है, तो आपके पास डेली की कम से कम 1 से 2 पीटी डेज़ होने चाहिए। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर आपके पास मंथली का टाइम फ्रेम है, ये बाय साइड है, ये सेल साइड है, तो यहाँ पर आपको फील्ड गैप नज़र आ रहा है ना? ये बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आपने हमेशा इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि आप प्राइस ने जिस भी मेजर हाइज़ एंड लोज़ को लिया है, उससे कम से कम एक टाइम फ्रेम नीचे, जैसे कि मंथली है तो वीकली, वीकली है तो डेली, डेली है तो 4 आवर। इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपके पास कम से कम 1 से 2 पीरियड्स बनी हो, और वो 2 पीरियड्स एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, एक फील्ड गैप हो सकती है। बस इनके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके बाद तीसरा लेवल है ब्रेकर ब्लॉक का। ये पीरियड सेल सॉलिडिटी, रिट्रेसमेंट, चेंजेस मनी प्राइस हाई, तो ये डबलिंग पर्ज हुई और प्राइस ने सेल साइड टिकट टारगेट करने के बाद बाय साइड निकल गई। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई कह लो कि रॉकेट साइंस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। बाय साइड, सेल साइड, एफवीजी के अंदर। अब ये वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप जाओगे, तब ये रेंज काफ़ी बड़ी आपको नज़र आएगी। डेली पर जाओगे तो उससे भी बड़ी नज़र आएगी। बात वही है, आपने अगर स्विंग सेटअप्स देखने हैं, तो सवाल ये है कि आपका हाईएस्ट टाइम फ्रेम कौन-सा है? जैसे कि अगर आप इस बाय साइड निफ्टी को टारगेट करोगे, तो आपके पास कम से कम कह लो कि 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा।
जब आप इनको टारगेट करोगे तो आपको कुछ हफ़्ते, कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, सही है? डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के मेजर हाइज़ एंड लोज़ को देख रहे हो। अगर आप रैंडम कोई भी पिक कर रहे हो, वो चीज़ सही तरह से काम नहीं करेगी। जैसे कि ये मेजर हाई लो को मेजर हाई लो की हम बात कर रहे थे। मंथली के ऊपर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली थी और वीकली के ऊपर आपके पास यहाँ पर 2 पीडीएस भी बनी हुई हैं, प्लस वीकली मंथली के ऊपर आपके पास ये फील्ड गैप भी बना हुआ है। प्राइस उसके अंदर आई, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर की, ऑटो ब्लॉक प्लस एफवीजी दोनों वहाँ पर है, ब्रेकआउट वगैरह। ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर आ जाएँगी फिर। बात वही है कि आपने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर हाइज़ एंड लोज़ का वेट करना है, प्लस जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी या स्टॉप हंट वगैरह की है, उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको उतना ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आप टाइम फ्रेम वगैरह चूज़ कर रहे हो। अगर वीकली के मेजर हाइज़ लो चूज़ कर रहे हो, तो आपको कह लो कि कुछ हफ़्ते वेट करना पड़ सकता है। मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर हाइज़ एंड लोज़ वेट कर रहे हो, यानी कि चूज़ कर रहे हो, तो आपको कुछ साल भी वेट करना पड़ सकता है। कम से कम 1 साल भी आपको वेट करना पड़ सकता है और ये भी हो सकता है 1 महीने के अंदर भी चीज़ हो जाए। ये लेकिन टाइम लगेगा, 1 महीना भी कोई छोटा टाइम नहीं होता, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए हो कि स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। हम मज़ीद आगे वीकली प्रोफाइल वगैरह इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करनी थी, तो बस अल्लाह हाफ़िज़।